हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बच्चों, फाइनली आप लोगों की फरमाइश पर मैंने लेकर आया हूं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि आप लोगों ने फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए थे बच्चे, और बहुत ज़्यादा बच्चों की डिमांड ये थी कि सर बराए मेहरबानी बायोलॉजी की तो हमने ऑलरेडी ला चुके हैं, और केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी बच्चों की तरफ से। तो फाइनली बच्चों, आप बेफिक्र रहिए, हमारे पास है केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और इसमें जो है तो जैसे हमने फिजिक्स में दिए थे, सिर्फ और सिर्फ 20% करना था सिलेबस का। और ऑब्वियस सी बात है, आप एग्जाम को तो बहुत ही ज्यादा मतलब जो है कि बहुत ही कम टाइम रह चुका है, और उतने कम टाइम में हम होल सिलेबस तो कवर करने से रहे। लेकिन इस टाइम पर है ना, हमने क्या किए हुए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जिसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है, वो टॉपिक केमिस्ट्री के आज हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस तो क्या करेंगे, लिखा हुआ यहां पर बता दूंगा, किंतु मुझे केमिस्ट्री का के भी नहीं आता है ना। ये आपके कहने पर, मेरे कहने पर जो है तो हमारे जनाब अब्दुल्ला सर ने जो है तो इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत किए हुए, थैंक्स टू अब्दुल्ला सर। लेकिन हम यहां पर अभी डिस्कस करेंगे, आप लोग नोट कर देना वो पॉइंट को। और मुझे ये बताना कि फिजिक्स की अभी वन शॉट सीरीज स्टार्ट करनी है, तो मेरे जहन में ये चल रहा था कि वन शॉट सीरीज स्टार्ट करें या फिर उसी को ऑनलाइन क्लास लेकर जो है तो अरेंज करें। आप मुझे ये कमेंट में बताएं, आपको जो कंफर्टेबल लगता है उस हिसाब से हम जो है तो आगे जो है तो प्रोसीड करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर है कहते हैं सॉलिड स्टेट, जो कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा। यहाँ पे कुछ 3 पॉइंट दिए हुए, बहुत होगा मैक्सिमम यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हुए हैं। तो 4 पॉइंट में से आपको जो है तो इसकी स्टडी करनी है। तो बहुत सारे आपको सारे पता होंगे, तो इसकी स्टडी हम बेहतरीन अंदाज में करेंगे है ना। तो उसके बाद जो है तो चैप्टर स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। अब इसके बाद है हमारे पास सोल्यूशन। अब मैं क्या ही बताऊं, फिजिक्स का ज्ञान दे देकर है ना, आप लोगों ने फिजिक्स का ज्ञान तो लिए होंगे मुझसे, केमिस्ट्री का आई डोंट नो अबाउट केमिस्ट्री है ना। तो ये जो है तो आप लोगों ने छापना है इसको। ये भला 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 जो भी जो है इतने प्यारे प्यारे चीज़ें दिख रहे हैं, मोलाइलिटी, सॉल्वेंट, सोल्यूशन, ये थोड़ी थोड़ी तो केमिस्ट्री आती है मुझे। वो लोगों ने, आप लोगों ने जो है तो एकदम बेहतरीन अंदाज में इसकी स्टडी करना है। अब यहाँ से आप चैप्टर नंबर आयोनिक इक्विलिब्रियम का थे, वहाँ से ये जो 4 टॉपिक है बच्चों, आप लोगों को ये 4 टॉपिक कवर करने हैं। भैया बच्चे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, सर इतना सफिशिएंट हो जाएगा क्या, ये क्वेश्चन मार्क रहता। तो बच्चों देखो, कभी भी ना 12th की स्टडी कर रहे हैं आप लोग, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, तो कितना भी पढ़ लो आपको सफिशिएंट तो होगा ही नहीं अगर आउट ऑफ मार्क्स लाने हैं तो। हाँ, ये जो इंपॉर्टेंट रहते हैं बच्चों, इसको प्रियोरिटी देनी रहती है। अगर आपके पास टाइम है, टाइम तो ऑब्वियस सी बात है यही कर ले बहुत है आप लोग। अगर ये करने के बाद भी टाइम है तो फिर ऑब्वियस सी बात है इसके आगे के जो टॉपिक है वो कवर करें। लेकिन इसको बच्चों इंपॉर्टेंट का मतलब ये होता है कि इसको आपने प्रियोरिटी देनी होती है ना, कि पहले ये टॉपिक, बाद में टाइम रहा तो दूसरे टॉपिक करेंगे अपन, लेकिन प्रियोरिटी इसको देनी पड़ेगी आपको। फिर उसके बाद है हमारे पास चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 3 हो गया। चैप्टर नंबर 4 बेहतरीन अंदाज में थर्मोडायनेमिक्स। और बच्चों इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सअप कर लीजिए मुझे, वहां पे पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स तो हमारे पास फिजिक्स में भी है, और फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स में हमने देखे सारी चीजें। अब यहाँ पे जो है सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, ये वगैरह भला भला एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमारे पास भी है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। तो ये सारी चीजें जो है तो आप लोगों ने अच्छे से करना है। और एक चीज याद रखना है, हमारे पास फिजिक्स में और केमिस्ट्री में थोड़ा सा उल्टा होता है। हम बोलते हैं भाई वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। यहाँ पे उसका उल्टा होता है ना। हमारे पास प्रूफ है, फिजिक्स में इसका प्रूफ है, लेकिन ये लोग थोड़ा सा है ना, केमिस्ट्री है, चूंकि केमिस्ट्री में बातें कैसी रहती है आपको मालूम है ना, एक्सेप्शन ये वगैरह भला भला सर के ऊपर से जाता था मेरे, तो मतलब आपके सर के ऊपर से जाता था। खैर भाई, तो चैप्टर नंबर 5 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और बहुत बड़ा चैप्टर है। शायद आई थिंक मुझे 12th में था, पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत बड़ा चैप्टर, लेकिन इंटरेस्टिंग है। मुझे कुछ चैप्टर केमिस्ट्री के अच्छे लगते थे। खैर मैं स्टोरी सुनाने थोड़ी ना आया आप लोगों को। ये जो इसके टॉपिक आप लोगों को नजर आ रहे होंगे बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके 2 सब टॉपिक है शायद नीचे लिखे हुए, और ये इतना कर लेते हैं तो आई होप कि अच्छे मार्क्स आएंगे आप लोगों को। फिर उसके बाद जो है केमिकल कैनेटिक्स में से आपको ये इतने सारे टॉपिक लिखने हैं। मैं रिमोट का सहारा लेता हूं। उसके बाद आप बच्चों, आप लोगों को पढ़ना है चैप्टर नंबर 6 हो गया। फिर 7 में ये कुछ चीजें नजर आ रही है आपको, देख लो, घूलो। ग्रुप क्या है, चैप्टर नंबर 7, ग्रुप 16, 17 एंड 18 एलिमेंट्स, वेरी गुड एलिमेंट, बहुत अच्छे एलिमेंट है ये, अच्छा कर लो इसकी स्टडी। और उसके बाद है ट्रांजिशन एंड क्या है भाई,
बला 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 जो भी है वो डैश 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 डैश, पता नहीं शायद मिस्टेक होगी यहाँ पर कुछ, तो प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। तो उसमें से यहाँ से इतनी चीज़ें कर लेने आप लोगों ने, और जो है तो ये भाई सारी चीज़ें हैं आप लोगों के सामने। थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको, जल्दी से हम वीडियो ख़त्म करेंगे, और इसके बाद क्यों तो मुझे जो है तो आप लोगों के लिए फिजिक्स के वीडियो भी शूट करने हैं अभी, तो ये सारे मुझे ज़रूरी लगा कि आप लोगों को बता दूँ। बच्चों का बहुत कहना था कि सर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये लो भी केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे ही नहीं है कि भाई निकाले और दे दिए गए, इसको बहुत है ना स्टडी करनी पड़ती है, एनालाइज करना पड़ता है पिछले साल के पेपर्स को, फिर जाके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सामने आते हैं ना, प्रोबेबिलिटी जिसकी बनती है वो लेते हैं। ऐसे ही नहीं कि भाई है ना 1 2 3 4 ये टॉपिक बेस्ड है ना, वैसा नहीं होता है। तो चल भैया सारी चीज़ें हैं, और उसमें हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ये सारी चीज़ें नोट करते रहें। पीडीएफ की भी कोई गारंटी नहीं है ना, थोड़ा सा मसरूफ़ रहता हूँ, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें तो मैं रिप्लाई तो करूँगा, लेकिन सबका शायद पॉसिबल ना हो, तो आप लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट लेकर या फिर लिख लो भाई, लिख लो है ना, है ही कितना ये SN1 SN2 अभी तक के चल रहे वो है ना, वक्त बदला ज़माना बदला, बच्चे बदले, वही था बच्चा जब है ना, अभी भी बच्चा छूँ मैं वैसे, तो तब भी ये इंपॉर्टेंट आता था, इवन एग्जाम में आया भी था, अब भी आएगा हो सकता मे बी। उसके बाद है हमारे पास अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर्स, 3 चैप्टर का एक चैप्टर बड़ा चैप्टर है, ये बेहतरीन अंदाज में इसमें देखो भाई सर ने यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ 4 टॉपिक दिए हुए, ये 4 टॉपिक करना है, इसको लगा डाला तो लाईफ झिंगा लाला। ओके, त्याच्यानंतर आमच्याकडे आहे चॅप्टर नंबर 12, आणि त्यामध्ये आम्हाला करायचं आहे 4 टॉपिक, 4-5 टॉपिक करना है अपने को है ना। भाई मेरी मराठी बहुत खूबसूरत है, तो जब भी मैं मराठी बोलता हूँ तो कमाल करता हूँ। खैर ठीक है, आ जाइए भाई। तो अल्डिहाइड, केटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो यहाँ पे IUPAC या नंबर वो जो भी नज़र आ रहा है आपको, इसको छाप दो और इसकी स्टडी करो, और बहुत अच्छे से करो भाई, बहुत अच्छे से स्टडी करनी है हमने है ना, मेहनत करना है, हारना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है ना, भी थकावटें आएंगी है ना। मैं तो बार बार कहता हूँ आप लोगों को कि मंजिलें लाख कठिनाई गुजर जाऊंगा, मंजिलें लाख कठिनाई गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। तो बेहतरीन अंदाज में आप अगर हौसला हारे तो सीधा मौत है ना सामने नजर आ रही होंगे आप लोगों को, जो कि 11 तारीख से जो है तो मौत का जो बोलेंगे ना आप समझदार हो, डांस होने वाला, मौत वाला डांस। खैर, तो चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स, उसमें आपको ये पढ़ना है, जो भी 4-5 पॉइंट नजर आ रहे हैं आपको, एंजाइम, कैटालाइसिस, जो भी नजर आ रहे हैं आपको है ना। तो उसके बाद जो है बायोमोलिक्यूल्स के बाद आप लोगों को पढ़ना है, लास्ट चैप्टर है शायद आई थिंक इसका, पॉलीमर्स। पॉलीमर्स भी ऐसे जो है तो आप लोगों को ये 4-5 टॉपिक पढ़ने हैं, वह बेहतरीन अंदाज में इतना कर लो हो जाएगा। और बच्चों एक बात याद रखो, आजकल ना अभी एग्जाम सीजन में ना क्या होता है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम वाले क्या करते हैं ना, बच्चों को पैनिक करते हैं, पेपर बहुत टफ आने वाला है, ये मतलब है ना, ये न्यूज़ आई है ना कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर 12th क्लास स्टूडेंट, भाई रीच बनने के लिए कहते हैं। तो ये फालतू लोगों से दूर रहना, मैं तो कहता हूँ ये अगर ऐसी न्यूज़ आती है तो देखना भी नहीं है ना। पेपर पोस्टपोन्ड हो सकते हैं, पेपर का लेवल टफ आ सकता है, कुछ भी नहीं होता, ये फालतू चीज़ें आती है, रीच बढ़ने के लिए लोग करते हैं ये सारी चीज़ें। तो बच्चों आप लोगों ने स्टडी पे फोकस करना है, बहुत अच्छे से स्टडी करो, और मोटिवेशन चाहिए तो अपने मम्मी पापा को जाके देख लो भाई, वो आप लोग के लिए उन्होंने इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, क्लासेस के, एकेडमीज़ के फीस पे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी होंगे आप लोगों से उनको, तो आप भी उनकी उम्मीदों को ना तोड़े, थोड़ी सी मेहनत तुम्हारे लिए ना सही, अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत करनी चाहिए आप लोगों को है ना। वो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाते हैं भाई, और आप जब सक्सेस होते तो सबसे ज़्यादा खुश भी हुई होते हैं, और आप अगर थोड़े से है ना कुछ उनको कुछ है ना क्या बोलेंगे उनको कि भाई उनको अगर नाराज़ करते हैं तो तकलीफ भी होती है उनको। तो ये नहीं करना है बच्चों, कोशिश करो कि भाई ज़िंदगी में कभी हमारे पेरेंट्स हमसे नाराज़ ना हो, और बाकी सब तो ठीक है ना। हाँ, और मेहनत करना है भाई, अब ऐसा नहीं है कि भाई रिजल्ट ख़राब हो गया, अब हमसे पेरेंट्स नाराज़ हो गए, हम उस गम में बैठे, नहीं, मैटर ये करता तुम इफ़र्ट्स लगा रहे या नहीं लगा रहे। इफ़र्ट्स लगा रहे हैं, अब कामयाबी नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, एफर्ट्स लगाना इंपॉर्टेंट है, मेहनत करना इंपॉर्टेंट है। फिर चलिए मिलते हैं हम जल्द ही किसी 1 शॉर्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसकी बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए है ना। तो बेस्ट ऑफ लक।